हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। तो गाइस, मैं आज एक छोटी सी स्टोरी डालने जा रही हूँ जिसका नाम है द जजमेंट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वुड कटर। एक दफ़ा की बात है, एक समय की बात है। देयर वाज अ वुड कटर। यहाँ पे एक क्या था? एक वुड कटर था। वुड कटर होता है लकड़ी काटने वाला। हिज नेम वाज नन्नू, और उसका नाम था नन्नू। ही यूज्ड टू ब्रिंग wood from the forest loaded on a donkey and sell it in the market for his livelihood। वो हमेशा क्या किया करता था कि अपने डंकी पे लकड़ियां लाद कर और ले जाया करता था मार्केट बेचने के लिए, अपने गुजारे के लिए, अपने पैसे खर्चा पूरा करने के लिए, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए वो उन लकड़ियों को बेचता था और उसी से अपना गुजारा किया करता था। वन डे अ बार्बर नेम्ड रमन कॉल्ड हिम। एक दिन क्या होता है कि एक बार्बर होता है नाई, जो बाल काटने वाला होता है, और उसका नाम क्या है? रमन। वो उसे बुलाता है, उस नन्नू को, उस वुड कटर को बुलाता है। आर यू सेलिंग वुड? तुम क्या लकड़ी बेच रहे हो? ये आस्क्ड रमन। ये कौन पूछता है? रमन पूछता है बार्बर से। रमन पूछता है, सॉरी, बार्बर से नहीं, रमन पूछता है वुड कटर से। ऑफ कोर्स आई डू, सेड नन्नू। नन्नू कहता है, हाँ जी, मैं लकड़ी बेच रहा हूँ, लकड़ी बेचने का काम करता हूँ। वट वुड यू टेक फॉर ऑल द वुड ऑन द बैक ऑफ योर डंकी। रमन कहता है कि तुम्हारे डंकी की पीठ पर जितनी भी वुड है, जितनी भी लकड़ी है, तुम इसका क्या लोगे? तुम इसके कितने पैसे लोगे? आस्क्ड रमन। रमन पूछता है ये किससे? वुड कटर से, नन्नू से। 40 रुपीज़। नैनू क्या कहता है? 40 रुपीज़। कितने पैसे लेगा वो? 40 रुपीज़, 40 रुपये। ऑल राइट रमन टुक ऑल द वुड। रमन कहता है ठीक है, और रमन ने उससे वो सारी लकड़ी ले ली, जितनी भी उसकी डंकी की पीठ पे लकड़ी लाई थी उसने, रमन ने वो उससे सारी खरीद ली। पेइंग हिम मनी ही डिमांडेड। और उसे मनी दे के, पैसे दे के, रमन क्या डिमांड रखता है उससे कि गिव मी द सैडल टू। वो उसे कहता है कि जो तुम्हारी काठी है, ये जिस पे तुमने लकड़ियां लाई हैं, तुम इसे भी मुझे दे दो। ये इसे कहते हैं सैडल, जिसके ऊपर सामान लाते हैं। अक्सर घोड़े या खच्चर या गधे के ऊपर बैठ रखा जाता है ये सैडल। इट इज आल्सो मेड ऑफ वुड। ये भी लकड़ी का बना हुआ है। तो तुम्हारे साथ मेरा सौदा हुआ था कि तुम मुझे लकड़ी बेचो, तो जबकि ये सैडल भी लकड़ी का है, तो इसलिए तुम लकड़ी की जगह, लकड़ी के साथ साथ ये सैडल भी मुझे दे दो। इट इज़ नॉट इन द डील। अब नैनू कहता है कि ये डील नहीं थी, सैडल बेचने की डील हमारी नहीं थी, हमने तो सिर्फ लकड़ी बेचनी थी। रिप्लाइड नन्नू। नन्नू ये जवाब देता है। रमन फोर्सिबली टुक द सैडल। रमन जो है वो उससे जबरदस्ती, फोर्सिबली उससे सैडल ले लेता है। नैनू वेंट टू द सिटी जज। अब नैनू क्या करता है? सिटी के जज के पास चला जाता है। फॉर सेटलमेंट एंड नरेटेड हिम द होल स्टोरी, कि इसका मुझे इंसाफ मिले, और वो जज के पास जाके उसे पूरी होल स्टोरी नरेट करता है, बताता है। However, the judge did not agree। और लेकिन पर जज इस चीज़ को नहीं मानता है। After a week, नैनू went to the shop of a रमन। एक हफ्ते के बाद नन्नू जो है वो रमन की दुकान पे जाता है, शॉप पे जाता है। रमन इंक्वायर्ड। रमन भी उसे इंक्वायर करता है कि डिड यू कम फॉर योर सैडल? क्या तुम अपना सैडल लेने आए हो वापस? नो आई केम फॉर अ हेयर कट। नहीं, मैं सिर्फ अपने बाल कटवाने आया हूँ। आई हैव अ कंपेनियन विद मी। और मेरे साथ एक मेरा कंपेनियन भी है, एक मेरा साथी भी है। माई कंपेनियन वुड जस्ट कम आफ्टर सम टाइम। और नन्नू कहता है कि जो मेरा साथी है, जो मेरा कंपेनियन है, वो मेरे कुछ ही समय के बाद आएगा, आफ्टर सम टाइम आएगा। रमन अग्रीड एंड आस्क्ड फॉर 10 रुपीज़। रमन मान जाता है, अग्री होता है मान लेना, ठीक है, और उससे वो 10 रुपीज़ लेता है। आफ्टर ही फिनिश्ड विद नैनूज हेयर कट
रमन आस्क्ड नैनू टू ब्रिंग हिज कंपेनियन। जब वो उसका नैनू का हेयर कट हो जाता है तो उसके बाद वो रमन उसे कहता है कि तुम जाओ अब अपने कंपेनियन को भी लेके आओ, अपने साथी को भी लेके आओ हेयर कट के लिए। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये है रमन जो हेयर कटिंग कर रहा है और ये है नैनू जो है वुड कटर। ठीक है, नैनू ब्रॉट हिज डंकी इनटू द शॉप। अब जो है वो नैनू अपने कंपेनियन की जगह किसको लेके आता है? अपने डंकी को लेके आता है शॉप के अंदर हेयर कट के लिए। ही कैन नॉट बी योर कंपेनियन रिटॉर्टेड रमन। रमन जोर से बोलता है कि तुम्हें ये तुम्हारा कंपेनियन कैसे हो सकता है, ये तो डंकी है, ये कैसे तुम्हारा साथी हो सकता है। बट यू अग्रीड टू गिव माई कंपेनियन अ हेयर कट। लेकिन नैनू कहता है कि तुमने तो ये अग्री किया था, ये मानना था कि मैं तुम्हारे कंपेनियन को हेयर कट करूँगा। तो रिप्लाइड नैनू, रमन टुक हिम टू द सिटी जजेस कोर्ट। अब अगेन रमन अब कौन ले गया इसको सिटी जज कोर्ट के में, अब इसको रमन लेके जा रहा है। पहले नैनू लेके गया था रमन को, अब रमन जो है वो नैनू को कोर्ट में जज के पास लेके जा रहा है कि क्या एक डंकी जो है वो किसी का कंपेनियन हो सकता है हेयर कट के लिए। आफ्टर लिसनिंग टू बोथ ऑफ देम द जज रिप्लाइड। दोनों को सुन के, बोथ ऑफ देम दोनों को, नैनू को और रमन को सुन के जज ने क्या रिप्लाई किया? When a saddle can be a part of wood, a donkey can be a companion of man as well. जज कहता है कि अगर जब एक सैडल जो है वो एक लकड़ी का पार्ट हो सकता है बेचने के लिए, तो डंकी भी एक इंसान का या एक मैन का कंपेनियन साथी हो सकता है। Thus रमन हैड टू गिव द डंकी अ हेयर कट। और इसलिए रमन को फिर डंकी का हेयर कट करना ही पड़ा इन द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल द कोर्टियर्स। और वो कहाँ पे करना पड़ा? कोर्ट में ही करना पड़ा, और सभी कोर्ट राज दरबारियों के सामने, सभी कोर्टियर्स के सामने रमन को डंकी का हेयर कट करना पड़ा। यही बस इतनी सी शॉर्ट स्टोरी थी। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें।